जिंदगी के उस कोने में छुपी एक कहानी अनजान सी है। धड़कते दिलों की बेबसी को सुनने की बारी अब हमारी है। किसी का धर्म नहीं है लोगों की आवाज को दबाना, और इसी आवाज को सुनाने हम लेकर आए हैं एक ऐसी जगह की कहानी जो आम इंसान की नजरों से छुपी हुई है। भारत की राजधानी दिल्ली के दिल में बसा एक अनजान और उपेक्षित स्लम, दया बस्ती। ट्रेन ट्रैक्स के बीच में बसी हुई एक ऐसी बस्ती जहां करीब 30,000 लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वहां आम आवश्यकताओं के लिए भी आप लोगों को जूझता हुआ देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस समाज को दिखाएंगे जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक कोने में रहता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन कैसे चलता है, उसकी लड़ाई क्या है और उसकी आवाज कैसे सुनाई जानी चाहिए। तो जुड़िए हमारे साथ और आइए सुनते हैं दया बस्ती की कहानी, उसी की जुबानी। आपका नाम क्या हुआ सर? गुलाम गोश। गुलाम गोश। कब से रहते हैं गुलाम गोश आप दया बस्ती में? 95 से। आप यहीं के पहले से पीछे ही? बिहार से हूँ। समस्याएं आपके हिसाब से क्या है? समस्या ये है, एक तो पहले नंबर रास्ता है नहीं आने आने का, चारों साइड लाइन है। दूसरा नंबर क्या है, शौचालय भी है तो लाइन के उस पार है, पानी का सुविधा है नहीं यहाँ, नाली वाली सफाई होती नहीं है, नालों की साफ सफाई ये सब बिल्कुल ही नहीं होती, कभी साफ सफाई नहीं होती है। इसके कारण पानी का भी जमाव हो जाता होगा। पानी रास्ते में पड़े है नहीं, लोग आग कीचड़ में चलते हैं। हम लोग के बहुत है, घर है, रहने का घर नहीं है, अंदर घर नहीं है, नाली का पानी बहता है। हम लोग तो घुट घुट के मर रहे हैं यहाँ पे। जब ये जुग्गी है तभी है, जुग्गी भी छूटेगी तो भाग जाएंगे। हम लोग का कोई ठिकाना नहीं है। रहते हैं ना भैया, मजबूरी में रहते हैं। अच्छा। हर चीज का यहाँ बहुत दिक्कत है। अच्छा। बच्चे का जाओ, टोटी का पानी जब पटरी टप पे जाओ, यहाँ नाली का दिक्कत, कोई सुविधा विधा नहीं है कुछ भी। बहुत परेशानी है, बच्चे बीमार पड़े, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, जिसको बुखार है उनको बुखार नहीं उतर रहा है। मैं हॉस्पिटल लिया परेशान हो रही हूँ। कमाने वाले ही जब पड़ा रहेगा तो रोटी हमको कहाँ मिलेगी? मैं रोटी के लिए नहीं खा रही हूँ। आप क्या बोलिए, इससे बड़ा बात क्या है? आप यहाँ इस दया बस्ती में ही क्यों रहते हो? आप कहीं और जाके क्यों नहीं रहते? और यहाँ तो मेरा अपना बना है, भूखा भी रहेंगे, बस पानी पी के भी जी जाएंगे। और जहाँ जाऊंगी तहाँ तो छत भी नहीं है, रहने का ठिकाना भी नहीं है, तो कहाँ जाकर गाँव में जाकर रहूँ तो काम धंधा नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं, जब हो जाता है आराम से बैठ जाते हैं अपने घर में। जो नेता है ना, सब अपना जितवाते हैं, सब अपना घर में जाकर जब नोट भर लेता है जेब में, अपने घर बैठ जाते हैं। जब लेना रहता है, रोड को प्लास्टर कराएंगे, नाली को साफ कराएंगे, पानी का साधन देंगे, शौचालय का देंगे, कोई चीज का दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। पानी यहाँ पे नाली जाम। अब इलेक्शन खत्म होगा पानी उतार लेगा। अच्छा। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो पानी पाइप सबको खींच लिया। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है? इलेक्शन के बाद सारा पाइप हटा लेते हैं, नहीं देते। यहाँ पर पानी का दिख रहे हो है साधन, कहीं पर आए हो, कहीं पर देखो अब मोटर लगा है, वहाँ पर टंकर लगा हुआ है। इलेक्शन बाद पानी खत्म हो जाएगा। अभी तो दे रहे हैं, 4 दिन में 1 दिन आ रहा है पानी, और कोई चीज का साधन नहीं यहाँ पर। हर चीज का परेशानी है यहाँ पर। जैसे महिला यहाँ रहती हैं, शौचालय के लिए बहुत दिक्कत होती है। बहुत परेशानी होता है। बच्चे लोग के लाइन पर जाते हैं, पुलिस वाला मार के भगा देते हैं। अब बच्चा लोग कहाँ जाएगा टट्टी चढ़ाते? और शौचालय वहाँ लाइन के उस बगल है, गाड़ी चलता बच्चा सब जाएगा कट मार दिए तो। वो भी होता है यहाँ, जैसे रेलवे का पटरी है और नहीं जाने देते ना, जैसे बच्चा को लेकर के। वही कह रहे हैं, तो उसकी वजह से कट जाता होगा, परेशान। हाँ। तो वो भी होता है वहाँ पे। कट्टा मरा है, बच्चा सब कितना कटा है, सियाना कटा है, बहुत आदमी। अच्छा। हर कोई चीज का यहाँ पर बाबा साधन नहीं है, हर चीज की परेशानी है, कोई चीज का नहीं। हम लोग का अगर दुग्गी नहीं रहता तो हम लोग भाग जाते, क्या करें। अब है थोड़ा
किराएदार सब हैं, कोई तरह जिंदगी कटना पड़ रहा है, क्या करेंगे। दया बस्ती घर है कई हताश चेहरों, टूट चुकी उम्मीदों और नाकामयाब कोशिशों का। यहाँ का दर्द सुनाने वाले तो हमें बहुत मिले, पर उन्हें समझने वाले शायद कुछ चंद ही हैं इस समाज में। आइए आज आप और हम उन्हीं चंद में से एक बनते हैं। जाओ तो लड़के छेड़ देता है। अब लड़कों छेड़े भी तो हम क्या ही कह सकते हैं, कुछ कहते नहीं है, नजर नीचे करके चले जाते हैं। भाई यहाँ का माहौल ऐसा, अगर कुछ बोल दो तो उल्टा ही चाटा मार दे, उससे भी ज्यादा बोल दो तो मर्डर का यहाँ केस हो जाता है। हाँ, यहाँ खुला मर्डर होता है, पुलिस वाले भी वैसे होते हैं, अगर मर्डर कर दिया तो पैसे दे दो भाई, छोड़ दे, अमीर है छोड़ दे, वो लोग भी खुद पैसे खाने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे चोरी बहुत होती है, छीन छोड़ होते जाते, छीन छोड़ बहुत होता है। मान के चलो ये देखो एक मार्केट है कि मतलब बहुत चारों तरफ से यहाँ पर आते थे मीट मछली लेने। पहले इतनी भीड़ रहती थी ना, जो मतलब आप आते थे ना तो ऐसा लगता कि कोई मार्केट है, लेकिन अब कोई आता नहीं है, डर के मारे नहीं आता है, डर के मारे नहीं आता ना कोई। सर क्यों आएगा? हाँ यही है, क्राइम खत्म करवा दो, समस्या खत्म है। और कोई समस्या नहीं। सफाई के चक्कर में पूरी साफ कर दे सरकारी ने जिंदगी, यही तो मसला है ना। लाखों लोगों की रोजी रोटी है, तो ये पूरी साफ कर देते एक ही बारी, गंदगी नहीं होगी दोबारा। आया चट्टी हमारे सीवर, उसको भी 4 रोज से आप बता देना साहब, 4 रोज से लगातार बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सफाई कर्मचारी जी क्या हो रहा है, हमारे बदबू आ रहे हैं, आप देखे होंगे। सफाई नहीं होती है शौचालय सर, यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं आता है। शौचालय के लिए वहाँ बाहर जाना पड़ता है। शौचालय का जब नाला जाम है, इधर देखो पीछे जाके शौचालय में जरा देखो, एक नलका नहीं है उसमें, बात 20-25 को शौचालय है और उसमें से 1-2-3 को नलका होगा, नहीं तो सब। और यहाँ नालों में भी नाली। सर इधर देखो पीछे जरा देख लो, उधर देखा दो जरा, सब दिखा दो जरा, पूरा पानी भरा पड़ा था, कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार लेकिन है कि सीताराम है। इस जगह की स्थिति देखने के बाद बहुत विकराल स्थिति हमें समझ में आई है। ये ऐसी स्थिति दिख रही है हमें कि अगर किसी को ये ना बताया जा सके कि ये दिल्ली में ही है, राजधानी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की राजधानी की ये स्थिति है, तो मानना बहुत मुश्किल होगा। आप अगर यहाँ आके नहीं देखोगे, जैसे मैं भी अगर यहाँ आया हूँ, तो जब तक मैंने ये चीज़ अपनी आँखों से नहीं देखा तो मेरे लिए भी मानना ये मुश्किल थी। अभी तक ये बातें सुनते थे सिर्फ हम, लेकिन आज हमने ये देखा भी। दिल्ली, इसी देश के प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री का ये दावा होता है कि हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करनी है, इसी राज्य के मुख्यमंत्री जिनका इसी दिल्ली को सिंगापुर से कंपेयर करते हैं, सिंगापुर से कंपेयर करने के बावजूद अगर ये स्थिति को दिखाया जा सके कि जो दिल्ली में यही स्थिति है, जैसे लोग दया बस्ती में रह रहे हैं, जखीरा में रह रहे हैं, तो ये भी दिल्ली का ही पार्ट है। दिल्ली सिर्फ लुटियंस दिल्ली को ही नहीं कहा जा सकता, दिल्ली सिर्फ GK2 में रहने वाले लोगों को ही नहीं कहा जा सकता, ये भी दिल्ली है। और मेरे मायने में ये असल दिल्ली है। दिल्ली इसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ के आम लोग रहते हैं और किन समस्याओं के साथ रहते हैं, किन मुश्किलों के साथ रहते हैं, किन परेशानियों को जूझ के रहते हैं यहाँ पे। तो इन सारी समस्याओं को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि हकीकत यही है, आज आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं की जा सकती है सरकार के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी सवाल है और हमारे और आपके जैसे लोगों के खिलाफ भी सवाल है कि क्या हम इनके लिए कोई आवाज़ उठाते हैं, क्या हम इनके लिए कोई अपनी बात रखते हैं कहीं पे, क्या हम इनकी समस्याओं को समस्या मानते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और इनकी समस्याओं को समझने के बाद इनके समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। ये हमें समझना होगा और देखने वाली बात है।